चलिए आज हेडेक के बारे में जानते हैं। हेडेक क्या है और हेडेक क्यों होता है, किस रीजनों की वजह से होता है। हेडेक जो है वो हमारे सर में दर्द को कहते हैं और इसके जो टाइप्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हेडेक हो जाता है, या फिर साइनस का किसी को प्रॉब्लम है तब हेडेक हो सकता है, या माइग्रेन का पेन है तो हेडेक हो सकता है, उसमें प्रेजेंट रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ले लेते हैं बॉडी पे तब हेडेक प्रेजेंट होगा। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेंगे या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेंगे तब हेडेक ज़्यादा प्रेजेंट होगा, या कभी बहुत पहले चोट लगा होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ होगा, उस कंडीशन में हेडेक प्रेजेंट रहेगा। या फिर टीथ पेन हो रहा है, नोज पेन कर रहा है, ईयर पेन हो रहा है तो हेडेक उसमें प्रेजेंट रहेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसमें हेडेक प्रेजेंट रहता है, उसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो इसमें बता रहा है। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ हेडेक में जो स्ट्रेस है, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेके स्ट्रेस लेते हैं तो वहां पे हमारे हेड के साइड में, यहाँ पे फ्रंट पे अराउंड बैक रीजन यानी कि पीछे साइड दर्द रहता है और सामने में दर्द प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ पे रेड मार्कर से दिखाया गया है, अगर कोई इंसान है तो उसको यहाँ इसी अराउंड में पेन होगा, जो कि दिखा सकता है, बता सकता है, ये साइन हो सकता है कि वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेगा, तो ये स्ट्रेस हेडेक होगा। और अगर माइग्रेन का पेन हो तो माइग्रेन का पेन वन साइडेड होता है, या हो सकता है लेफ्ट भी हो या हो सकता है राइट भी हो, या हो सकता है कि बैक साइड भी हो या फ्रंट साइड भी हो। तो माइग्रेन का पेन जो होगा वो वन साइडेड होगा। वन साइडेड पेन ये माइग्रेन को बताता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी हमारे ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है शरीर का, उस कंडीशन में बैक साइड जो होता है, हेड के बैक साइड, वहां पे बहुत ही ज्यादा थ्रोम्बिंग पेन होता है, तो ये हाइपरटेंशन को बता सकता है। यहाँ पे जो है क्लस्टर पेन यानी कि आईज के सराउंडिंग, यानी कि चारों साइड, हमारा आईज का जो चारों साइड होगा, अगर वहां पे जैसे कि ये रेड मार्कर से दिखाया गया है, यहाँ पे अगर होगा तो ये क्लस्टर पेन होता है और ये अराउंड आई होगा, यानी कि आंखों के चारों तरफ दर्द होगा, तो उसको हम लोग क्लस्टर पेन कहते हैं। और साइनस का जो पेन होता है, यानी नॉस्ट्रिल के पास हमारे यहाँ पे साइनस होता है, तो ये साइनस में अगर किसी भी तरह का एलर्जी हो जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगा, उस कंडीशन में साइनस का पेन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, फेस के पास प्रेजेंट रहेगा, चिक बोन के पास प्रेजेंट रहेगा, नेजल नॉस्ट्रिल या फिर नेजल कैविटी के पास प्रेजेंट रहेगा, या फोरहेड पे भी रहेगा, फ्रंट फोरहेड पे रहेगा। अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक की बात करें तो इसमें टेम्पोरल रीजन, फोरहेड रीजन और नेक रीजन में भी दर्द प्रेजेंट रहता है। ट्रॉमा के केस में जब कभी फॉर फ्यूचर होता है कि चोट अगर लग जाए तो पास्ट में अगर लगा हो तो फॉर फ्यूचर ये पेन क्रिएट कर सकता है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरी भी हो सकता है। ये कभी कभी रेडिएट होकर नेक रीजन में दर्द महसूस होता है। टीएमजे प्रॉब्लम, टीएमजे जो ओरिजिन होता है ये टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट कहलाता है। इस रीजन में जहाँ पे हमारा टेम्पोरल बोन होता है और मैंडिबल भी होता है, वहां पे ना ये ट्रॉमा के केस में टीथ पेन होने की वजह से या फिर कैविटी वगैरह जब लग जाता है उस कंडीशन में दर्द हो सकता है, या किसी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा तो टीएमजे ज्वाइंट पेन होगा। एक्सर्शन, जब हम बहुत ही ज्यादा एक्सर्शन ले लेते हैं, ट्रैवलिंग कर लेते हैं या फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उस केस में बोथ साइडेड जो है ना हेड के पेन का एहसास होगा। यहाँ पे फेस के पास, आईज के पास, नोज के पास, अराउंड फेस आपका पेन प्रेजेंट रहेगा। और ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम में स्पॉटी जैसा लग रहा है, मतलब कहीं कहीं पे दर्द हो रहा है, इसको हम लोग थॉर्नडिक क्लैप, यानी कि ये रेयर हेडेक होता है, थॉर्नडिक क्लैप हेडेक कहते हैं, और ये रेयर होता है, लेकिन इसका जो पेन होगा ना बहुत एक्सट्रीम लेवल का होगा, बहुत ही ज्यादा पेन करेगा। और ये आईज के पास, फोरहेड के पास, टेम्पोरल रीजन के पास, बैक साइड में, सब जगह इसका जो हेडेक होगा वो प्रेजेंट रहेगा।